अच्छा, फूल के सबसे पहले इस वाला भाग को क्या कहते हैं? पेड़, जिसको बोले थे पकड़ के क्या कहते हैं? आई लव यू। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कौन चीज? रीढ़ कहते हैं, जो सबसे नीचे भाग में होता है। ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये नीला वाला भाग है, हल्का सा तो हरा टाइप का जो है अंदर की ओर, समझ गया, जो यहाँ पे भाग पाया जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग मुख्य रूप से कहते हैं, या ये पूरा भाग को भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं पुष्पासन। जिस पे पुष्प आसन लगा के बैठता है उसे ही क्या कहते हैं? पुष्पासन। तो ये नीचे वाला भाग जो होता है इसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। ये देखो ये साइड में जो ये भाग लटका हुआ है इसे हम लोग कहते हैं कौन चीज? बाह्य दल पुंज। समझ गया, कौन चीज कहेंगे? बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज का काम होता है क्या? जब फूल कली अवस्था में होता है तो देखना उसको ढक के रखता है, इसे करके, तो ढक के जो रखता है तो प्रकाश संश्लेषण करने क्या करता है? काम करता है। मतलब कि वह सूर्य के प्रकाश को लेगा और वह प्रकाश संश्लेषण करने का काम करेगा। तो ये हो गया वेट। उसके बाद पुष्पासन, और जो बाहर लटका हुआ जब फूल खिल जाता है तो ये लटक जाता है, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। उसके बाद देखो ये जो होता है इसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, या पंखुड़ी की जगह इसको हम लोग कह सकते हैं दल पुंज। ठीक है, ये हुआ बाह्य दल पुंज, जो लटका हुआ रहेगा वह बाह्य दल पुंज, और ये जो है ये क्या है? दल पुंज। दल पुंज ही क्या करता है? फूल का रंग निर्धारित करेगा, जो ये किस रंग का ये फूल होने वाला है, क्योंकि इसी से क्या होता है? फूल के रंग क्यों आवश्यक है? पूछेगा इसका रंग क्यों आवश्यक है, अब क्यों अलग अलग होता है? तो देखो पुष्प का रंग जैसे मान जो यहाँ पे देखो रेड कलर का, ये व्हाइट कलर का, तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये काम क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लड़की सुंदर रहेगी, समझ गया, तो उसके पीछे लड़का क्या होगा? ऐसे करेगा, समझ गया ना? तो तुम लोग क्या हुई? फूल, लड़का सब क्या हुआ? हाँ, जिसे भौरा कहते हैं, समझ गया? वह तो वह जो है कौन चीज़ के लिए आएगा? रस चूसने के लिए, समझ गया? तो सेम काम होता है यहाँ पे फूल में। फूल का रंग जो है इसीलिए रहता है क्योंकि ये क्या करता है? ये जो है कीटों को अपने ओर आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो इसमें वो चूसेगा, कहेगा इससे फूल को क्या फायदा है, तो वही इसको जनन करवाएगा। अगर कीट इस पे ना आए तो, क्योंकि वायु द्वारा या पानी द्वारा कभी कभी जनन होता है, लेकिन ज़्यादातर तितली उतली जो होता है छोटा छोटा, वही सब इसको क्या करवाता है? जनन करवाता है। तो इसलिए जो है ये क्या है? आवश्यक है, समझ गए ना? तो इसका कहेंगे फूलों का रंग को निर्धारित करता है तो दल पुंज। समझ में आया? सबसे नीचे वाला वेट, जिस पे पुष्प आसन लगा के बैठता है उसे पुष्पासन, जो बाहर की ओर लटका हुआ रहता है उसे बाह्य दल पुंज, और जो ये भाग है इसे हम लोग दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इतना मान्य हो गया फूल का। ये न तो नर है न ही मादा, ये सब फूल में पाया जाएगा। जितने चीज अभी हम लोग पढ़ी सभी फूल में, उसके लिए नर हो या मादा, सभी अभी कह रही थी मादा वाला में ना जो दल पुंज और ये होगा, तो ये जरूरी नहीं है, ये सभी फूल में ये चीज पाया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं फूल के जनन, मतलब कि नर और मादा, वह तुमको इतना में ही देखने के लिए, ऊपर वाला भाग में ही देखने के लिए मेरा। यह जो फूल का ये पूरा लंबा भाग निकला हुआ है नीचे से और ऊपर तक, सबसे ऊपर में आया हुआ है, तो ये कौन चीज़ है? मादा भाग, जो कि यहाँ पे हम लिखे थे। ये जो है स्त्री केसर, मतलब फूल का कौन भाग? मादा भाग है। ठीक है, मादा नहीं लिखा है। तो सबसे फूल का सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर, और ये फूल का कौन भाग होता है? मादा भाग होता है। इसमें देखो स्त्री क्या हुआ है? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 को ही बाहर निकला हुआ है। ठीक है, और ये साइड से जितना दिखाई दे रहा है ये सब कौन चीज़ है? नर भाग, समझ गया? तो इससे सोच सकता है 5 गो लड़की और कत्ते माने लड़का। दुनिया में लड़की का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, इसलिए भाव बेसी खाती है ना। दुनिया में लड़की सबसे बेसी क्या खाती है? भाव खाती है, समझ गया? तो भाव इसीलिए खाती है कि इसकी संख्या यहाँ पे क्या है? कम है। अब जो है अब लड़की की संख्या बढ़ गया है। पहले की जनगणना के अनुसार 923 लगभग था लड़की, तो 1000 लड़का, मतलब बाकी जितने लड़का था वो सब क्या बनता था? बाबा बनना पड़ता था, काहे कि शादी उसका होने वाला है नहीं, उतना कम। अभी के समय में बेटी बचाओ जो अभियान चला था मोदी जी का, इस कारण से क्या हुआ? बेटी की संख्या बढ़ गया है, बेटा की संख्या कम हो गया है। तो इसीलिए तुम लोग जल्दी जल्दी शादी कर लेना, नहीं तो दुल्हा की कमी हो जाएगा, समझ गई ना? अब लड़की की संख्या आएगी नहीं तो तुम लोग तो बाबू नहीं बन सकती है, तुम लोग क्या बनेगी? मामा ना।
तो ये जो है ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। कौन सी? वर्तिकाग्र। फूल का भी मतलब महिला स्त्री के सर को 3 भाग में बांटा गया। सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र, ये पाइप जैसे ऊपर से लेकर नीचा तक लाइन आया, इसे हम लोग वर्तिका, और सबसे नीचे जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंडाशय। समझ गए? सबसे नीचे जो होगा इसे क्या कहेंगे? अंडाशय। तो 3 गो भाग फूल का ये हो गया कौन चीज? ये, या अंडाशय को हम लोग इसी के जगह पे क्या कह सकते हैं? बीजांड भी कह सकते हैं। ये जो नीचे में बनाए हैं ये वाला भाग क्या है? इसे हम लोग बीजांड भी कह सकते हैं। अब बीजांड के अंदर में जो है 3 और 3 6 और 1 7 गो कोशिका पाया जाता है। ठीक है, बीजांड के अंदर में क्या गो? 7 गो कोशिका पाया जाता है। देखो ये निकल गया कौन सी? इसका नाम क्या बताए थे? दलपुंज। दलपुंज को हम यहाँ पे निकालते हैं ताकि भाषा दिखाने में हमें आसान हो। तो जो किसी पे छिटती है तो समझ जाना कौन सी छिटती है? दलपुंज। तो ये देखो अब ये नंगा हो गया, समझ गया? ये देखो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही कौन सी है? बीजांड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड। बीजांड में कितना कोशिका होता है? 7 गो कोशिका। एक कोशिका में एगो केंद्रक पाया जाता है, उस अनुसार 7 कोशिका में क्या गो केंद्रक होना चाहिए? 7 गो, लेकिन यहाँ पाया जाता है 8 गो केंद्रक। समझ गया? क्या गो? 8 गो। ऊपर में 3 गो, नीचे में 3 गो, तो सभी में एक ही एक केंद्रक होता है, लेकिन बीच में जो होता है एक कोशिका में 2 गो केंद्रक पाया जाता है। तो ये बीच वाला जो यहाँ वाला भाग होता है इसमें जो है 7 गो कोशिका और 8 गो केंद्रक होता है। ठीक है, अब देखो फूल का ये वाला भाग, जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये है कौन सी? नर भाग, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी? कुमंग या पुंकेसर। अब ये इतना छोटा है जो इसको ठीक से दिखा भी नहीं सकते। ये जो नीचे से ऊपर आया हुआ है इसे ही कहते कौन सी कहते हैं? तंतु। जो नीचे से लेकर ऊपर तक आया ये तंतु है। ये जो रेड कलर का हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है, पीला पीला, ये वाला भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं परागकोश। परागकोश के अंदर बताए थे क्या पाया जाता है? परागकण। तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब तोड़ के देखेंगे, फूल थोड़ा सा छोटा है, समझ गया? इसको जब इसमें बांटेगा तो इसमें एक परागकोश के अंदर बहुत सारे क्या पाया जाएगा? परागकण पाया जाएगा। अब अभी ये बताए थे छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जब आएगा तो वो क्या करता है? घूमते घूमते यहाँ पर से ये ऐसे करके जाता है, तो उसके पाँव में क्या होता है? परागकण लग जाता है। और वह परागकण क्या करेगा? धीरे धीरे ले जा कहाँ पे बैठा देगा? वर्तिकाग्र पे। समझ गया? यहाँ पे बैठाने के बाद ये क्या करेगा? इसके नीचे से ये लाइनिंग एक तरह से पाइप गया हुआ रहता है। जब बड़ा कोई फूल होगा तो उसमें खोल के दिखा सकते हैं, इसमें भी सेट होगा, दिखाते हैं। तो ये नीचे जाएगा जब जनन करेगा, तो यहाँ से लेके देखो नर भाग के परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुँचाने की क्रिया को ही हम लोग परागन कहते हैं। जैसे मनुष्य में कहते हैं ना जनन, तो फूल में क्या होता है? परागन। समझ गया? मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाने की क्रिया। जब यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पे एक पाइप की जैसे संरचना रहता है जो इसके अंदर होगा। ये बहुत पतला फूल है, बोले ना, इसमें ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके अंदर में देख लेते हैं। प्रतिमान गाना बजा रहा है जो इसमें रिकॉर्ड अच्छा देखो, ये जो है पतला पाइप जैसे संरचना, यही ऊपर से लेके क्या करेगा? निषेचन होने के बाद लेके नीचे जाएगा, और नीचे ये पहुँचेगा कहाँ पे? इस बीजांड के पास, नीचे वाला कोशिका के पास। और यहाँ पे जब पहुँचेगा, ये चीज़ हम लोग 12वीं क्लास में पूरा जनन के बारे में पढ़ेंगे, 12वीं क्लास में डीप में, समझ गया? तो यहाँ पे देखो इसके अंदर में अभी अगर जनन किया होगा तो दिखाई देगा।
देखो इसमें जो है ये दिखा दिया बीच में, दिखा दिया ना, ये वाला भाग ये है बीजान। देखो ये जो है पाइप से, एक पाइप से जुड़ा होगा। देखो पाइप से जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा है ना, ये यही पाइप है, ऊपर से आया है, ठीक है। और इसी के रास्ते पहुंचा है कहाँ तक, बीजान तक, समझ गया। और ये है बीजान, इसमें जो है अब इसको जब चिरेंगे, अगर ये फूल में निषेचन हुआ होगा, समझ गया, तो इसमें यहीं पे बीज बनना क्या होगा, शुरू होगा। इसीलिए फूल जब सूखेगा, आगे हम लोग 12वीं क्लास में पढ़ते हैं सत्य फल और असत्य फल, जो पुष्प के द्वारा बनता है कि इस नीचे वाला भाग से बनता है, ये सब चीज़ वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं चीर के, देखो मेरे हाथ में लगा, यही है कौन चीज़, यही बीज बन रहा है, ठीक है। ये निषेचन किया हुआ फूल है और इसमें देखो बीज बन रहा है, और इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे पतला पतला संरचना, जो कि हल्का हल्का लस्सा के टाइप का पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोशिका द्रव भी होगा, ये सब संरचना। और इस तरीका से यही फिर क्या बनेगा, बीज बनेगा। और फूल के बारे में और बहुत सारी चीज़ जानना है, 11वीं क्लास के लिए हम लोग को इतना ही जानना था, समझ गया। और इतना तुम जान गया तो समझो, मतलब फूल का नॉर्मल चीज़ तुम किसी को भी समझा सकता है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे नीचे पेड़, उसके बाद पुष्पासन, जो साइड में लटका हुआ उसे बाह्य दलपुंज, जो पंख जैसे निकला हुआ है वह सब दलपुंज, जो सीधे गया ये स्त्री केसर, और जो इधर गया हुआ वह उसको हम लोग कहेंगे या तो कौन सी पुंकेसर, ठीक है, या कहेंगे परागकण से मिलके क्या बनता है, एक परागकोश बनता है। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। और ये वाला लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिका। समझिए, इसका अभी हम लोग फोटो बना बना के धीरे धीरे इसके जनन के बारे में अभी समझा दिए, इसको काफी फिर पढ़ेंगे, समझ गया ना। कोई दिक्कत तो है, हाँ देखो ये वाला भाग है, समझ गया, यही पाइप से वो जनन करके क्या होगा, नीचे जाएगा। चीर फाड़ के तुम लोग भी घर पे आप देख सकते हो ऑपरेशन करके।